नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थात वोकेशनल कोर्स वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग का आप लोग अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोग 7 अलग अलग प्रैक्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और सातों प्रैक्टिकल आप आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8 यानी प्रयोग क्रमांक 8। प्रयोग क्रमांक 8 का उद्देश्य दिया हुआ है वर्मी वॉश इकाई की स्थापना यानी वर्मी वॉश बनाने की विधि और उससे होने वाले फायदे। वर्मी वॉश क्या होता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, तो आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करना स्टार्ट करें अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। वर्मी वॉश शहद के रंग के जैसा एक तरल जैव खाद है जिसका उत्पादन केचुआ खाद उत्पादन के दौरान या अलग से भी किया जाता है। केचुआ मिट्टी में सुरंग बनाते हुए अपना खाना खाता है। इन सुरंगों में सूक्ष्म जीव होते हैं। इस सुरंग से गुजरने वाला पानी इसमें से पोषक तत्वों को घुलनशील रूप में लेकर नीचे आता है और पौधे इसे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। वर्मी वॉश के उत्पादन में यह प्रक्रिया काम करती है। केंचुए का शरीर तरल पदार्थों से भरा होता है एवं इसके शरीर में लगातार इनका उत्सर्जन होता रहता है। इस तरल पदार्थों का संग्रहण ही वर्मी वॉश है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, हार्मोन्स जैसे साइटोकिनिन, ऑक्सीटोसिन, विटामिन्स, एमिनो एसिड, एंजाइम, उपयोगी सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसिटी यानी नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने वाला, फॉस्फेट की घुलनशील बनाने वाला, ये सभी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें सभी पोषक तत्व घुलनशील रूप में उपस्थित होते हैं जो पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। बात करते अब हम लोग वर्मी वॉश इकाई। वर्मी वॉश इकाई को मिट्टी, लोहे या प्लास्टिक के लगभग 200 लीटर क्षमता वाले ड्रम, टंकी या बाल्टी में तैयार किया जाता है। वर्मी वॉश बनाने के लिए ड्रम का ऊपरी हिस्सा खुला होना चाहिए। ड्रम या टंकी के निचले हिस्से में एक छेद करके उसमें ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल टी आकार की नली जिसका आधा इंच टंकी के अंदर डूबा रहना चाहिए उसको लगाते हैं। नली के एक हिस्से को टेप से जोड़कर दूसरी तरफ डमी नट से कस दिया जाता है। इस पूरे सेट को एक उचित चौकी के ऊपर यानी एक उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर छायादार स्थान पर रख दिया जाता है। वर्मी वॉश तैयार करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता रहती है? गोबर, मिट्टी, मोटी बालू, केचुआ, पुआल या सूखा पत्ता, मिट्टी का घड़ा, पानी, बाल्टी, ड्रम, ईंट के छोटे टुकड़े या गिट्टी इत्यादि। वर्मी वॉश तैयार करने की विधि। वर्मी वॉश तैयार करने के लिए उचित छायादार स्थान का चुनाव किया जाता है क्योंकि सूर्य प्रकाश का प्रभाव केंचुओं पर विपरीत होता है। साथ ही बारिश से भी केंचुओं का बचाया जाता है। वर्मी वॉश तैयार करते समय हम सर्वप्रथम एक बाल्टी लगभग 20 लीटर एवं एक जग लेते हैं। बाल्टी के निचले हिस्से में एक स्टॉप कार्क लगा होना चाहिए जिससे बाल्टी के तल में एकत्रित वर्मी वॉश को निकालने में आसानी रहे। अब बाल्टी में टूटे हुए ईंट एवं पत्थर के टुकड़ों की सहायता से 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटी परत उन ईंट के टुकड़ों से हम भर देते हैं। इसके ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटी बालू की परत बिछा देते हैं। इसके पश्चात गाय के आंशिक विघटन गोबर की 30 से 40 मीटर की एक परत चढ़ाते हैं। इस गोबर की परत पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी नम मिट्टी की एक परत चढ़ा दी जाती है। जब सभी सामग्री बाल्टी में हम ले लेते हैं या जमा देते हैं, इसके बाद 60 से 80 की संख्या में केचुए बाल्टी में भरते हैं। फिर बाल्टी के ऊपरी हिस्से में 6 सेंटीमीटर मोटाई की धान की पुआल भरते हैं। धान की पुआल का मतलब
जो धान का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको कहते हैं। अब स्टॉप कार्प खुला रख के 7 से 8 दिन तक प्रतिदिन पानी का उसके ऊपर हल्का छिड़काव करते हैं, जिससे केंचुए के लिए उपयुक्त नमी बनी रहे। अब 10 दिनों के पश्चात तरल वर्मी वॉश बाल्टी के तल में इकट्ठा हो जाता है। अब प्रत्येक सप्ताह 5 से 6 लीटर वर्मी वॉश तैयार हो जाता है। इसको हम स्टॉप कॉर्प की सहायता से किसी बर्तन व बोतल में निकाल लेते हैं एवं फसलों में छिड़काव करने से पूर्व पानी से द्रवित करते हैं, जिससे इसकी अधिक सांद्रता से पौधों को नुकसान न होवे। इस प्रकार किसान स्वयं ही वर्मी वॉश का उत्पादन कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। बात करते वर्मी वॉश एकत्रीकरण। टेप बंद करके बर्तन के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। पानी धीरे धीरे कंपोस्ट में प्रभावित होते हुए सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ फिल्टर होता है। अगले दिन टेप से वर्मी वॉश को एकत्रित करते हैं, जिसका उपयोग पौधों के पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है। पर्णीय छिड़काव मतलब पत्तियों पर छिड़काव के लिए किया जाता है। वर्मी वॉश को पानी के साथ 1:1 में मिलाया जाता है तथा इसमें 10% गौमूत्र से द्रवित भी किया जाता है। यह एक प्रभावी रोगनाशक की तरह उपयोग किया जाता है। वर्मी वॉश तैयार होते ही इस इकाई से पुराने अवशिष्ट को समय पर हटा दिया जाता है। अब एकत्रित वर्मी वॉश को उचित संग्रहण किया जाता है एवं उपयोग से पहले द्रवित किया जाता है। वर्मी वॉश तैयार करते समय सावधानियां कौन कौन सी रखना चाहिए। वर्मी वॉश तैयार करने के लिए कभी भी ताज़े गोबर का इस्तेमाल न करें, इससे केंचुए मर जाते हैं। वर्मी वॉश इकाई हमेशा छायादार स्थान पर होना चाहिए, जिससे केंचुए धूप से सीधे किरणों से बच सके। हमेशा स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। केंचुए की उचित प्रजाति का उपयोग करें। वर्मी वॉश इकाई में उचित ऊंचाई या स्टैंड पर रखें ताकि वर्मी वॉश एकत्र करने में आसानी हो। केंचुए को मेंढक, सांप, चिड़िया, चींटियाँ व छिपकली से बचाएं। बात करते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है और फिर इसके छिड़काव में क्या सावधानी और इसके क्या लाभ है उसकी तरफ चलते हैं। वर्मी वॉश का उपयोग। 1 लीटर वर्मी वॉश को 7 से 10 लीटर पानी को में मिलाकर पत्तियों में शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। 1 लीटर वर्मी वॉश को 1 लीटर गौमूत्र में मिलाकर उसमें 10 लीटर पानी मिलाएं एवं रात भर के लिए रख दें। ऐसा 50 से 60 लीटर वर्मी वॉश का छिड़काव 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन सब्जियों के शीघ्र पुष्पन एवं फलन के लिए पर्णी छिड़काव किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी वॉश छिड़काव के समय सावधानियाँ। वर्मी वॉश का छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। वर्मी वॉश एवं पानी का उचित अनुपात में घोल तैयार करना चाहिए। गौमूत्र के साथ वर्मी वॉश का उपयोग रोगनाशक, कीटनाशक के रूप में उचित अनुपात में करना चाहिए। छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में करें। वर्षा के मौसम में ध्यान रखें कि बारिश होने की संभावना न हो। यदि ऐसा होगा तो आपने पत्तियों पर वर्मी वॉश का छिड़काव किया और बरसात होती है तो वो धुल जाएगा, जिसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। वर्मी वॉश के लाभ। वर्मी वॉश का प्रयोग से पौधों में अच्छी वृद्धि होती है। इसके उपयोग से जल की लागत में कमी आती है तथा अच्छी खेती संभव है। पर्यावरण को यह स्वस्थ बनाती है। कम लागत पर भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को बढ़ाती है। इसके उपयोग से पौधे रक्षण, दवाइयों कम लगती है, जिससे उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। मृदा के जल संग्रहण की शक्ति बढ़ती है। इससे पैदा किया गया उत्पाद स्वादिष्ट होता है। इससे उपयोग से ऊर्जा की बचत होती है। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है आपका, जो आज हमने बात करी है वर्मी वॉश, ये लिया गया है। इसकी लिंक नीचे दी गई है। इस लिंक से आप सर्च करके इस पूरे आर्टिकल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया वर्मी वॉश का, वर्मी कंपोस्टिंग एक्सपेरिमेंट का,
आई होप आप लोगों को बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिन्होंने वोकेशनल कोर्सेज वर्मी कंपोस्टिंग लिया है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए फिर नए नए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।